हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा किसे कहते हैं? जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। या सिंपल वे में कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यदि किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो, भाव हो या फिर किसी का व्यक्ति का कोई गुण हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारे संज्ञा के भेद। अब इनके बारे में आइए जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। तो जातिवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पहाड़, नदी आदि। देखिए, कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन, पहाड़ से संबंधित तो क्वेश्चन आ ही जाता है घुमाने के लिए, क्योंकि पहाड़ एक व्यक्तिवाचक भी लगता है और जातिवाचक भी लगता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि पहाड़ जो है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पहाड़ बहुत से होते हैं, जैसे हिमालय, केटू आदि सब ही पहाड़ होते हैं, लेकिन पहाड़ के नाम नहीं होते। इसलिए ध्यान रहे कि पहाड़ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी संज्ञा है। इसलिए भी याद रखें, पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। अब है नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कृष्ण, आम, अमरूद, सेब, संतरा आदि। ये क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक, क्योंकि इनसे हमें केवल एक ही वस्तु का ज्ञान होता है। या फिर ये कह लीजिए, किसी के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अब है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण के अर्थ में सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, यानी जिसमें ता शब्द आए। अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये अवस्था के अर्थ में है हमारे भाववाचक संज्ञा। अब ये दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, और भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता। तो ये सोच ले, जिसमें अधिकतर ता शब्द आए तो वो हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, सेना, समूह, कुंज, गुच्छा इत्यादि। तो ये क्या है? हमारे एक ही जाति के समूह हैं। कक्षा में क्या है? विद्यार्थी। ये कक्षा क्या है? विद्यार्थियों का समूह। गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये चाबियों का समूह है। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिनका हम नाप तोल तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें गिन नहीं सकते, जैसे सोना, लोहा, दूध, दही, घी इत्यादि। ये हमारे क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 आधार होते हैं, इन्हें संज्ञा की कोटियाँ भी कहते हैं। और ये संज्ञा के 3 आधार कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन और कारक। इन्हें हम संज्ञा की कोटियाँ भी कहते हैं, लिंग, वचन और कारक को। तो अब हम जानते हैं, आइए, कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ है चिन्ह। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का,
उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि यह लड़का है या लड़की है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, जैसे लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग उन्हें कहते हैं जिसमें हमें ये पता चले कि ये लड़का है, लड़के से संबंधित नाम को हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, घोड़ा इत्यादि, जिससे हमें ये पता चले कि ये पुरुषत्व है या नहीं। यानी पुरुषों के नाम को हम पुल्लिंग कहते हैं और स्त्रियों के नाम को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, लता इत्यादि। अब है वचन। वचन कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन, दो प्रकार के होते हैं। अब वचन किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या है? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, कलम। ये क्या है? हमारे एक वचन। इनसे हमें एक चीज़ का पता चलता है, एक वस्तु का पता चलता है। अब है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, नदियाँ आदि। ये क्या है? हमारे बहुवचन। अब है हमारे कारक। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। यानी जिस शब्द का संबंध क्रिया से होगा उसे हम कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं जो निम्न हैं। ये हमारे कारक हैं और ये उनके चिन्ह हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे और अधिकरण में पे पर। तो ये हमारे कारक देख लीजिए आप एक बार। संबोधन, हे, अजी, अहो, अरे। कारक कितने होते हैं? 8। अब पहला देखिए, कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी जो शब्द कार्य करेगा उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। कर्ता का मतलब है करना। जैसे राम ने श्याम को मारा, तो इसमें कर्ता क्या है? राम, क्योंकि राम ने क्रिया की। मारा, ये हमारा क्रिया है, कुछ किया राम ने। और वैसे भी कर्ता ने, कर्ता का जो चिन्ह है वो हमारा ने है और इस वाक्य में ने आ रहा है, तो इसलिए राम ने, तो कौन सा हुआ? कर्ता कारक। अब है हमारा कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, यानी राम ने श्याम को मारा। राम तो हमारा कर्ता कारक था, अभी हमने पढ़ा। तो इसमें कर्म कारक क्या है? श्याम। पहले तो कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो चिन्ह है वो क्या है? हमारा को। यानी इस पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारा श्याम पर पड़ रहा है। किस पर? श्याम पर, क्योंकि श्याम ने थप्पड़ खाया है, फल उसे मिला है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ? कर्म कारक। अब है हमारा करण कारक। करण का अर्थ है साधन। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। इसमें बंदूक द्वारा शेर को मारा गया है, अतः बंदूक क्या हुई? हमारी करण कारक हुई। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी से आ रहा है हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा क्या होगा? करण कारक।
क्योंकि कर्ण का जो चिन्ह होता है वो हमारा से होता है। यानी शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, यानी बंदूक के साथ ही तो मारा। अगर बंदूक ही नहीं होगी तो वो कैसे मारेगा। अब है हमारा संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कहते हैं। यानी यदि किसी जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए या फिर किसी को कुछ दिया जाए तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, इसमें पुस्तक दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को का मतलब है यहाँ पर देने के लिए। यहाँ पर जो को का जो मीनिंग आया है वो देने के लिए आया है, क्योंकि हम इसमें किसी चीज़ को दे रहे हैं। जहाँ पर किसी चीज़ को दिया जाएगा वहाँ संप्रदान कारक होगा। चलिए और उदाहरण देखते हैं। जैसे अब देखिए, इसमें भी को शब्द आ रहा है संप्रदान में भी, और कर्ता ने कर्म में भी को शब्द आ रहा है। अब इनका अर्थ समझते हैं। जैसे सुनील अनिल को मारता है। तो यहाँ पर जो है को आया है, संप्रदान में भी को होता है, लेकिन संप्रदान में को वहाँ लेते हैं जब कहीं पर कुछ चीज़ दी जाती है, जब कहीं पर कुछ चीज़ दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सुनील अनिल को मारता है, यानी सुनील जो है वो अनिल को मारता है, यानी कि यहाँ पर अनिल को क्या है, फल मिल रहा है, प्रभाव हो रहा है, अनिल पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, कर्म कारक। जैसे माँ ने बच्चे को खेलते देखा। यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं दी जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, को का क्या मीनिंग होगा, कर्म कारक। उस लड़के को बुलाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक। अब संप्रदान के लिए देखते हैं। सुनील अनिल को रुपए देता है, तो यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ पर अनिल को रुपए दिए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वस्तु दी जा रही है, इसलिए। माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे, तो के लिए तो संप्रदान कारक होता है। उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, यानी यहाँ पर भी कुछ चीज़ दी जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक। समझ में आई बात। अब है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, यानी दूर होने के लिए, निकलने, किसी चीज़ से निकलने के लिए, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है। से क्या होता है, अलग होने के अर्थ में, अलग, किसी को किसी से अलग किया जा रहा है। जैसे मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, यानी वो अल्मोड़ा से अब अलग हो गया है। या मैं रानी से हिंदी सीखता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या है, अपादान कारक। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो,
उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध का मतलब है संबंध, किसी के साथ कोई संबंध हो तो वहाँ पर संबंध कारक होगा। संबंध कारक में विभक्ति सदैव लगाई जाती है। याद रखिएगा, विभक्ति किस में लगाई जाती है? संबंध कारक में। जैसे अनीता सुरेश की बहन है, यहाँ पर संबंध है अनीता का सुरेश से, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। जैसे अनिल अजय का भाई है, तो अनिल क्या है? अजय का भाई है, संबंध है। अब सातवां हमारा अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे उमेश लखनऊ में पढ़ता है। तो यानी में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे नानी ने। और अधिकरण में पेपर और संबोधन हे ओ अरे। तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे और ये बहुत जल्दी याद होंगे। अब है हमारा संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक में कोई भी विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हे राम रक्षा करो। वैसे भी संबोधन का तो एक अच्छा खासा एक साइन है ये, जहाँ पर भी ये दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए वहाँ संबोधन कारक है। चलिए एक बार इसे और पढ़ते हैं। कारक और चिन्ह। कर्ता ने, अगर आपने याद कर लिया तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को, मेरे साथ साथ बोलिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे नानी ने। अधिकरण में पेपर और संबोधन हे हो अरे। ओके फ्रेंड। सो फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आपको ये 3 काम तो ज़रूर करने होंगे।